मुझे समझ में नहीं आता। पहले ये शादी के लिए मना कर रही थी, अब मान गई है तो कम से कम उस लड़की को जान तो ले कि आखिर वो करता क्या है। शादी से पहले एक बार लड़के से मिल लो, अपनी पसंद नापसंद फिर हमें बता दो। अब चुपचाप क्यों बैठी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? गायत्री जी अपनी बेटी मानसी से कहती है। मानसी बोली, माँ, पहले आप शादी के लिए बोल रही थी, अब उस लड़के से मिलने की जिद कर रही है। मैंने पहले भी कहा है, शादी से पहले मैं लड़के से नहीं बल्कि उसकी माँ से मिलना चाहती हूँ। ये बात सुनकर गायत्री जी के साथ घर वाले भी आश्चर्य में थे। सबको हैरान देखकर वो बोली, आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अरे मैंने शादी से इनकार नहीं किया है, बस इतना कह रही हूं कि लड़के से पहले उसकी मां से मिलना चाहती हूं। गायत्री जी बोली, ये क्या बात हुई? शादी तुम्हें लड़के से करनी है या उसकी मां से? मानसी हंसकर बोली, शादी तो मुझे लड़के से ही करनी है, पर अगर लड़के की मां के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बना पाई तो आपको लगता है मैं उस घर में किसी और से रिश्ता बना पाऊंगी? फिर हर रोज किसी ना किसी बात पर सांस से दुखी होकर आपके पास आ जाऊंगी। इसलिए कह रही हूं, मुझे पहले लड़के की मां से मिलना है। मानसी के पिता विनोद जी बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर बोलो। वो बोली, पापा, ये बात तो आप मानते हैं, अगर सास के साथ बहू का रिश्ता अच्छा रहा तो कल को अगर पति के साथ छोटी मोटी नोकझोंक भी हुई तो वह संभल जाएगी, पर सास के साथ रिश्ता अगर बन नहीं पाया तो पति के साथ कितना भी रिश्ता क्यों ना बना लूं, मुझे हर रोज नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर उसके पिता हंसने लगे। गायत्री जी बोली, आप हंस रहे हैं? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि लड़की शादी से पहले लड़के से नहीं उसकी मां से मिलती है? विनोद जी बोले, इसकी बात में दम है। अरे घर में पति से ज्यादा सास से झगड़े होते हैं, तो अगर ये पहले ही सावधानी बरतना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? इसकी बात से मैं भी सहमत हूं। कल ही मैं लड़के वालों से बात करता हूं। गायत्री जी बोली, जो मन में आए वो करो, तुम दोनों से मैं हार मान चुकी हूं। अगले दिन विनोद बाबू ने लड़के वालों के घर पर फोन किया और अपनी बेटी के मन की बात उसके पिता ने कौशल जी से बताई। कौशल जी हंसकर बोले, आपकी बेटी ने सही मुद्दा उठाया। शुरुआत में ही हर परेशानी को जड़ से खत्म करने की जो उसकी सोच है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। वही प्रकाश की मां प्रतिभा जी कौशल जी से बोली, ये क्या बात हुई? लड़की लड़के से मिलती है या उसकी मां से? मुझे इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। कौशल जी बोले, तुम जो कह रही हो इसी वजह से वो तुमसे मिलना चाहती है। प्रतिभा जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? वो बोले, तुम्हारी पसंद नापसंद को बहू पहले जानना चाहती है। होने वाले पति से ज्यादा वो तुम्हें महत्व दे रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सारी परेशानी पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पति तो दिन भर काम पर रहेगा, साथ में तो सास रहती है। अरे पहले माँ बाप को जान ले, फिर बेटे को तो खुद ब खुद जान जाएगी। मिलने में क्या हर्ज है? तभी प्रकाश आया और हंसकर बोला, माँ, जब मैंने सुना कि वो मुझसे पहले आपसे मिलना चाहती है तो मुझे भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। सही तो है, हर घर में सास बहू के झगड़े के कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है। अगर वो कोशिश कर रही है कि पहले उस जड़ को मिटा दे तो इसमें क्या गलत है? आप ये मत सोचिए कि शादी के पहले मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूं, पर आप एक बार सोच कर देखिए, भविष्य में कभी हमारे घर में इस वजह से झगड़ा नहीं होगा तो हमारा परिवार कितना सुखी रहेगा। प्रतिभा जी बोली, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मिलूंगी, पर लड़की के हाव भाव मुझे पसंद नहीं आए तो ये रिश्ता नहीं होगा। प्रकाश बोला, माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बहू की खोज आज समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर वो चला गया। प्रतिभा जी कौशल जी से बोली, ये ऐसा क्यों बोल गया? कौशल जी हंसकर बोले, उसे भी लग रहा है कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए सही होगी, बस अब सब कुछ तुम पर है।
इतना कह वो भी चले गए। वो सोचने लगे कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है जो बहू की खोज उनकी खत्म हो जाएगी। अगले दिन दोनों परिवारों में बात हुई और मिलने का स्थान तय हुआ। गायत्री जी जहां परेशान थी, वहीं मानसी खुश थी कि वो अपने मन की दुविधा को खत्म करेगी। 2 दिन बाद एक मंदिर में प्रतिभा जी अपनी बेटी रुचि के साथ मानसी से मिलने आई। प्रतिभा जी की तस्वीर पहले ही उसके पिता ने दिखाई थी। उन्हें देखते ही मानसी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उन्हें नमस्ते किया और पैर छूकर प्रणाम किया। यह देखकर प्रतिभा जी बहुत प्रभावित हुई। दोनों मंदिर के शांत वातावरण में एक किनारे बैठ गए। प्रतिभा जी बोली, बुरा मत मानना, पर एक बात पूछना चाहती हूँ। मानसी बोली, जी बिल्कुल, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकती है। मैं ईमानदारी से जवाब दूंगी और आपसे भी यही उम्मीद करूंगी। प्रतिभा जी बोली, लड़की शादी से पहले लड़के से मिलती है। ये तो पहली बार हो रहा है कि जब लड़की लड़के को छोड़कर उसकी मां से मिल रही है। मानसी मुस्कुराई और बोली, आंटी जी, ये आपको नहीं, मेरे घर वालों को भी आश्चर्य हुआ था। मेरा ये मानना है कि घर गृहस्थी पति पत्नी मिलकर बनाते हैं, पर उसकी बुनियाद तो माता पिता रखते हैं। परिवार में बच्चे की जान पहचान सबसे पहले उसकी मां से होती है, फिर मां हर किसी से उसका परिचय करवाती है। तो जब आपके घर में आपसे ही मेरा परिचय नहीं होगा तो मैं अपनी गृहस्थी की शुरुआत कैसे कर पाऊंगी। प्रतिभा जी मानसी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और बहुत प्रभावित हो रही थी। वो बोली, अगर मान लो तुम्हारा स्वभाव मुझे पसंद नहीं आया तो? मानसी बोली, मेरे स्वभाव की पहली झलक आपसे मिलने की मेरी इच्छा थी, जिसे आपने स्वीकार किया, तभी आप यहां हैं। और थोड़ा बहुत तो माँ बेटी में भी होता है। अगर सास और बहू का संगम नहीं होगा तो सब कुछ होते हुए भी घर में अशांति रहेगी, जो मैं अपने जीवन में नहीं चाहती। प्रतिभा जी बोली, तुम्हें अपनी होने वाली सास से क्या अपेक्षाएं है? मानसी मुस्कुराकर बोली, आप माँ है, मैं पहले आपकी अपेक्षाओं को जानना चाहती हूँ। वो बोली, ज्यादा कुछ नहीं, एक सुशील और समझदार बहू चाहिए। मानसी मुस्कुराकर बोली, मुझे सास नहीं, एक दूसरी माँ चाहिए। अगर माँ होगी तो मेरी गलतियों को पहले मुझे सुधारने का मौका देगी, फिर समझाएंगी, और जब मैं कुछ अच्छा करूंगी तो वो मुझे गले लगाकर मेरा हौसला बढ़ाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मानसी के जवाब से प्रतिभा जी बहुत प्रभावित हुई। वही उनकी बेटी रुचि बोली, माँ, मुझे भाभी बहुत पसंद है, सच ही तो बोल रही है। अगर आप जैसा मेरे साथ व्यवहार करती है इनके साथ भी रखेंगी, और ये जैसा अपनी माँ के साथ रखती है वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेंगी तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिभा जी ने मुस्कुराकर मानसी को आशीर्वाद दिया और बोली, बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। और मानसी ने भी उनसे संतुष्ट होकर बड़ी विनम्रता से उनसे विदा लिया। जब मानसी घर आई तब गायत्री जी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आते ही सवालों के बौछार हुए। मानसी मुस्कुराकर बोली, मुझे जो कहना था मैंने उनसे कह दिया, अब उनका क्या जवाब है ये वो जाने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। गायत्री जी विनोद बाबू से बोली, ये लड़की जरूर कुछ करके आई है, अगर इसे शादी नहीं करनी है तो साफ साफ मना कर दे, ये सब करने की क्या जरूरत है। विनोद बाबू बोला, थोड़ा ठहर जाओ, उसे सांस तो लेने दो। तभी लड़के वालों का फोन आया। कौशल जी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, जैसी आपकी बेटी की सोच है, अगर आजकल की लड़कियों की सोच हो जाए तो कभी भी घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं जाएंगे, हमें यह रिश्ता मंजूर है। उनकी बात सुनकर गायत्री जी बहुत खुश हुई। जब रुचि ने प्रकाश को मानसी और अपनी माँ की सारी चर्चा सुनाई तो प्रकाश बहुत प्रभावित हुआ और माँ से बोला, माँ, क्या आपकी बहू की खोज खत्म हुई? वो बोली, कुछ तो बात है उस लड़की में। सच में अगर ऐसी सोच हर लड़की और लड़के की माँ की हो जाए तो घर का मामला कभी कोर्ट कचहरी तक ना जाए।
दोनों घरों में खुशियों का बसेरा हुआ और शादी की तारीख तय हुई। प्रतिभा जी ने लड़के और लड़की को भी मिलवाने का एक समय तय किया। दोनों ने आपस में अपनी बातों को साझा की ताकि आगे चलकर किसी बात पर वाद विवाद ना हो। दोनों में बातचीत होती रहती थी। फिर समय के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सास बहू दोनों अपनी बातों पर कायम रहे। जब छोटी मोटी बातें होती थी तो अपनी पुरानी शर्तों को एक दूसरे को याद दिलाती थी और बैठकर उन्हें सुलझाती थी। दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, हर घर में ज्यादातर सास बहू के झगड़े के कारण ही वाद विवाद बढ़ता है, फिर वो कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। देखा गया है कि किसी तीसरे की बातों में आकर या फिर किसी तीसरे के कारण पति पत्नी का रिश्ता इतना उलझता है, तो क्यों ना हम उस विवाद के जड़ को ही मिटा दें। विवाह के पहले लड़के से पहले उसके परिवार वालों को जानना एक लड़के का अधिकार होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।